This call is Hello. now being recorded. हेलो हाँ जी, मोहम्मद उमर बात कर रहे क्या देवबंदी? क्या बोले, वापस से बोलो। मोहम्मद उमर बात कर रहे क्या देवबंदी? हाँ, तुम कौन बात कर रहे? मैं शहीदी सहरान खान बात कर रहा। हाँ, कौन से मसलक के हो? मैं अहले सुन्ना वल जमात आहना। अहनाब से? जी अच्छा, पहले मैंने पूछा था ग्रुप में तो बोल रहे थे कि जमात इस्लामी से ताल्लुक है तुम्हारा। हाँ तुम बोल रहे थे जमात इस्लामी से ताल्लुक है। हाँ, साहबा कराम की जमात इस्लामी नहीं है क्या? इस्लामी जमात की वो? किसने कहा साहबा कराम अपने आप को जमात इस्लामी की बता रहे थे? नहीं, साहबा ने कराम ने खुद को अहले सुन्नत भी नहीं बोला ना। क्या साहबा कराम ने क्या कहा? साहबा कराम ने क्या नहीं कहा? अहले सुन्नत। साहबा कराम ने तो खुद को अहले सुन्नत भी नहीं कहा ना कि मैं अहले सुन्नत की जमात में हूँ। तो अहले सुन्नत जो है वो उलमा ने निकाला है कि अहले सुन्नत वल जमात यानी जो हुजूर की सुन्नत और साहबा कराम की सुन्नत को चले हुजूर नहीं मेरे भाई, अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं। हुजूर बोलिए आप। अच्छा, तो तुम्हारे क्या जाते हैं हुजूर की जात से? मैं क्या कह रहा हूँ भाई, अगर मैंने जमात इस्लामी बोला या अगर मैं अहले हक भी बोल दूं, मैं क्या बोल रहा हूँ मेरी बात तो सुने ना। देखिए मुझे, मैं आराम से बात करने वाला हूँ, मैं सामने वाले को भी मौका देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मैं सामने वाले के बीच में नहीं बोलता। अभी मैं बोल रहा हूँ तो बीच में बोल रहे बोलते हैं, सामने वाले के बीच में नहीं बोल रहा। तो आपने बोल दिया ना, सवाल तो रख दिया ना आपने, अब जवाब सुनने मैं की सवाल सलाहियत तो रखते पैदा रखते करो ना। तुम बीच में बोले हो, मुझे रुकने देते फिर बोलते तब मैं कह सकता। बोलो। तुम्हारा कहना है साहबा कराम की जमात इस्लामी थी, तो मेरा ये सवाल है किसने कहा? ये उम्मत में किसी ने कहा? बताओ। साहबा कराम ने कहा या चलो उम्मत में किसी ने कहा? अहले सुन्नत वल जमात में तो उम्मत ने बेशुमार कहा है कि ठीक है, जो अल्लाह के रसूल की सुन्नत और साहबा कराम की सुन्नत को पर अमल करे उसके मजमूए को अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं। हाँ, जमात इस्लामी साहबा कराम की जमात है, ये किसने कहा है वो मैं पूछ रहा हूँ। अब बोलिए। हो गया आपका? मैं तो कह रहा हूँ ना, बोलिए। अब क्या हो गया, क्या मतलब है? बिबरकत बिस्मिल्लाह। देखिए, सबसे पहली बात तो जो मैंने कहा जमात इस्लामी, अगर मैं खुद को अहले हक भी बता दूं, ठीक है, तो मैं हक से मुराद क्या लूंगा? साहबा कराम, क्योंकि वो अहले हक थे, अहले हक की जमात थी वो। ठीक है, दूसरी बात, आपने ये तस्लीम तो कर दिया है कि साहबा कराम ने अपने आप को अहले सुन्ना नहीं बोला है। ठीक है, चौथी बात मैं कहना चाहूँगा, जब मैंने कह दिया जमात इस्लामी, तो जमात यानी साहबा कराम की, और वो इस्लाम पे कायम थे, तो फिर आपका एतराज़ बातिल और मरदूद है। ठीक है, दूसरी बात, आपका ये कहना है कि किस अहले इल्म ने साहबा कराम की जमात को जमात इस्लामी की नफी की है, तो मेरे भाई जो चीज पहले से तयशुदा है कि एक जमात है जो इस्लाम पर कायम है, तो फिर उसका जिक्र क्यों करेंगे वो? जब कायम है तो बोलेंगे क्योंकि जमात इस्लामी है बोल के। जाहिर सी बात है, एक जमात है और वो जमात पे कायम है, इस्लाम पर कायम है, तो फिर अहले इल्म उसका जिक्र क्यों करेंगे? ठीक है, दलील तो आपको देनी है, मेरे जवाब में नफी में आपको दलील देनी है कि साहबा कराम जमात इस्लामी से थे, उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं था अलैहिस्सलाम, क्योंकि दलील आपको देनी ना, क्योंकि आप खुद नफी कर रहे हैं इसकी कि साहबा कराम जमात इस्लामी से ताल्लुक रखते थे। कोई एक दलील दे दो, हम तो आग करके मान रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हक साहबा आदिल है। तो अब दलील आपके ज़िम्मे, कुल हाथ बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिकीन, और दलील अगर तुम सच्चे हो तो दलील तो आपके ज़िम्मे ना, मेरी दलील तो कोई ज़िम्मे ही नहीं है। चले बोले आप। हाँ, फिर तुम वही बात कर रहे हो गोल गोल। मैं सीधा यही बात कह रहा हूँ, आपने कहा कि उसकी नफी नहीं है, तो जो चीज की नफी ना हो उसको माना जाएगा क्या? बताओ। अभी तुमसे कोई पूछे क्या अल्लाह के रसूल ने फजर की नमाज? आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा। तुम्हारा नहीं आ रहा, तुम्हारा बीच बीच में से कम हो जाता है, वो तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं, मेरा तो, मैं तो नेट नहीं, फुल तुम जब नेटवर्क बोल में रहे बैठा थे हुआ तो हूँ। कम हो रहा था, तुम जब बोल रहे थे तो कम हो रहा था। ठीक है जी बोले। हाँ, तुमने एक चीज का दावा किया है, जो दावा करता है दलील उसके जिम्मा होती है। ठीक है, तो तुमने जो चीज का दावा किया है कि साहबा कराम की जो जमात है वो जमात इस्लामी है, ठीक है, तो ये क्या हो गया? कोई जोक्स हो रहा था क्या यहाँ? आपने भी तो पहले हंसा था ना, इस बात जोक्स हो रहा था कर दिया, बदला लेने में बहुत माहिर हूँ मैं। आपने भी अच्छा। पहले हंसा था ना इस बात। नहीं, तो किस बात पे? इस बात से बात
میں جب ریکارڈنگ ڈالوں گا تو لوگ بھی جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے ذمہ ہے، اس پہ تم نے ہنسا تو یہ کیا ہنسنے کی بات ہے؟ یہ مطلب صحیح بات نہیں ہے کیا؟ نہیں میری یہ غلط بات تھی نا، میری بات تو سنیں نا عمر. دیکھیں سب سے پہلی بات تو میں نے آپ کو اس کی دلیل دے دی. اگر آپ اس کی نفی کریں نا، آپ مجھے بولے کہ صحابہ اکرام اسلام پہ قائم نہیں تھے، پھر آپ کا یہ مطالبہ ٹھیک ہوتا ہے کہ مجھے کوئی دلیل دے، پھر میں آپ کو دلیل دیتا. کیونکہ آپ بات ہی نہیں ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے تم نے کہا میرے بھائی آپ یہ کہہ دے کہ صحابہ اکرام کی جو جماعت تھی وہ اسلام پر قائم نہیں تھی، تو آپ کا دلیل بنتا تھا. پھر آپ مجھے کہتے کہ دلیل تو ہے انشاءاللہ، پھر میں دلیل دیتا کہ صحابہ اکرام کی جماعت اسلامی تھی، وہ جماعت اسلامی تھی اور اسلام پر قائم جماعت تھی، تو آپ کی دلیل بنتی تھی. آپ اس کا اقرار خود کر رہے ہیں نا کہ صحابہ اکرام کی جماعت اسلامی ہے. تمہاری آواز آتی جا رہی ہے، آتی ہے چلی جاتی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں سنیں نا خاموش رہو عمر. خاموش رہو. ہاں بولے. تم نے ایک چیز کا دعویٰ کیا، میں نے جب تم سے پوچھا کہ تمہارا مسلک کیا ہے، تم نے کہا جماعت اسلامی مسلک ہے. میں نے کہا یہ کون سی جماعت کا مسلک ہے؟ جھوٹ. میں نے آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کس مسلک سے تعلق تھے، میں نے فرسٹ ریکارڈنگ میں بتا دیا میرا نام ہے سعیدی سہران خان، اہل سنت والجماعت آنا. پھر آپ نے مجھ سے پوچھا، آپ نے تو کہا تھا کہ میں جماعت اسلامی سے تعلق رکھتا ہوں، تب جا کے میں نے اس کا وضاحت کی. آپ جھوٹ بول رہے ہیں. میں گروپ کی بات کر رہا ہوں. گروپ میں جب میں نے سنو یار پوری بات ہے. ابھی تم یہاں آپ بات کر رہے ہو نا، گروپ میں اس سے پہلے بات ہوا ہے، تم 15 دن ہو گیا قریب. بولو اسکرین شاٹ میں تم کو دے دو. میں تم سے یہی پوچھا تھا کہ بھائی تم کس مسلک سے تعلق ہے، تمہارا کس جماعت سے تعلق ہے، تو تم نے کہا کہ تم جماعت اسلامی کے مسلک کے ہو. تو میں نے کہا کہ یہ کون سا مسلک ہے؟ تم نے کہا صحابہ کرام کے مسلک ہے. تو میں نے بھی وہاں دلیل پوچھی تھی کہ کس نے امت میں کہا کہ صحابہ کرام کی جماعت جو ہے جماعت اسلامی کہی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو تم نے وہاں بھی بھاگ گئے تھے، وہاں گروپ میں بھی بھاگ گئے تھے. اور آج بھی میں وہی پوچھ رہا ہوں، تمہارا جو دعویٰ ہے کہ یہ تم جماعت اسلامی سے تعلق ہے تمہارا، اور صحابہ کرام کی جماعت اسلامی ہے، تو وہ کس نے کہا امت میں سے؟ کس نے؟ اور اہل سنت والجماعت تو بے شمار سب نے کہا کہ اہل سنت والجماعت کی حضور کی سنت اور صحابہ کی سنت پر جو عمل کرے اس کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے، اور جماعت اسلامی ان کو کہا جاتا ہے. یہ کس نے کہا وہ تم بتاؤ ذرا. ٹھیک ہے، ہو گیا آپ کا. دوستو سب سے پہلی بات تو نے مجھ پہ ایک جھوٹ باندھا کہ میں بھاگا تھا. الحمدللہ کسی ماں کے کوکھ نے ایسا جنم پیدا ہی نہیں کیا جو سعیدی سہران خان بھاگے. دوسری بات میں ان سے کہتا ہوں کہ مجھے وہ ایسے بتا دے کہ کیونکہ مسلک الگ ہوتا ہے، دیکھیں تعلق الگ ہوتے ہیں. مسلک اہل سنت ہوتا ہے، اہل سنت میں بہت سارا منہج و سلف بھی آ گیا اور اسلاف بھی آ گئے، کیونکہ اسلاف اور سلف الگ الگ ہوتے ہیں نا. دوسری بات خاموش. ہاں بتا دے مجھے، بتا دے دونوں کا معنی بتا دے. پھر آپ مجھے سلف کسے کہتے ہیں، اسلاف کسے کہتے ہیں؟ سلف کی جمع اسلاف ہوتی ہے. ہاں کہاں لکھا ہوا ہے؟ واحد ہے، اسلاف جمع ہے اس کی. بتایا کون سی لغت میں لکھا ہوا ہے؟ ارے کوئی بھی لغت میں دیکھ لے. بتائے نا آپ دلیل مجھ سے. کوئی بھی عربی لغت دیکھے سلف کی جمع اسلاف ہوتی ہے. تو بتائے نا کہاں لکھا ہوا ہے؟ ارے کوئی بھی کیا اچھا سلف کی جمع کیا ہوتی ہے یہی بتا دے. چل میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جیسا سلف کی جمع کیا ہوتی ہے، اسلاف کا واحد کیا ہوتا ہے؟ ارے میرے بھائی، ارے میری بات تو سننا، اتنا کیوں گھر بڑھا رہے آپ؟ تم ہڑ بڑھا رہے بھائی، میں کہاں ہڑ بڑھا رہا ہوں؟ ارے میری بات تو سننا، اگر آپ ہڑ بڑھاتے نہیں ہوتے تو مجھے ہڑ بڑھا رہا بھائی، میں تھوڑی ہڑ بڑھا. مجھے بولنے دیتے نا تم. اگر تم ہڑ بڑھاتے نہیں تو مجھے بولنے دیتے. یہ تمہارا کام ہے ہڑ بڑھانا. ارے دل کو تسلی نہ دے غیر مقلدوں کی طرح. تو سب سے پہلی بات تو بد مذہبوں کی طرح اپنے آپ کو بدمعاشی مت کر. ٹھیک ہے، اچھے سے بات کر. میں کیا کہہ رہا ہوں بات تو سن لینا میری. ہاں سب سے پہلی بات تو میں نے اس سے کہا تھا کہ تو مجھے وہ ایسے بتا دے کہ میں کہا تھا کہ میرا مسلک جماعت اسلامی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات اس نے وہ میرے واٹس ایپ پہ اسکین نہیں بھیجا. تیسری بات میں نے اس سے کہا تھا کہ تو مجھے یہ بتا دے کہ جماعت اسلامی جو میں کہہ رہا ہوں صحابہ اکرام کی طرف جو منسوب کر رہا ہوں تو یہ کہہ دے کہ صحابہ اکرام اسلام پہ قائم نہیں تھے، اس لیے وہ جماعت کی نفی ہو گئی. خاموش رہے. جب اقرار بھی کر رہا ہے
कि वो कायम थे और मुझसे नफी की दलील और मुझसे नफी की दलील भी मांग रहा। ये कैसा दोगलापन है देवबंदियों का। दूसरी बात मैं इससे कह रहा हूँ, असलाफ और सलफ अलग अलग होते हैं। कोई तू से बात कर रहा है तो मैं भी तुझसे बात कर रहा हूँ ना। तू जब से मुझे आपसे बात कर रहा था, मैं भी तुझे आपसे बात कर रहा था। गलती तूने की ना। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। क्या रिस्पेक्ट? रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। इज्जत दो, इज्जत लो। अनाप बोलता है अपने आप को, हालांकि दूसरी बात है, राफजी है, मुझे दूसरी बात सुन क्यों इतना घड़पड़ा रहा है। दूसरी बात दोस्तों मैं कह रहा हूँ बात कर कि तू इकरार भी कर रहा है और इनकार भी कर रहा है। ये तेरा क्या दोगलापन है? एक तरफ ये कुछ मान भी रहा है कि सहाबा इकराम की जमात जो इस्लाम पर कायम थी, तो हो गया ना जमात इस्लामी। जमात क्या होता है? सहाबा इकराम की जमात, ठीक है, वो इस्लाम पर कायम थी। तो जब ये मान रहा है तो मुझसे दलील का मुतालबा क्यों कर रहा है? तुम इसका मतलब है तो इनकार कर दे। सुनना अभी सुनना, तुम्हारा ये कहना है कि सहाबा किराम की जमात जो है इस्लाम पर कायम थी, इसलिए जमात इस्लामी कायम वो कहलाई। तो इसका ये मतलब है कि वो कुरान और हदीस पर कायम नहीं थी। तुम्हारा यकीदा ये है? तुम्हारा यकीदा ये है जब इस्लाम पर कायम थी, कुरान हदीस पर कायम नहीं थी। अरे गामर कहाँ बात ले जा रहा है? मैं पूछ रहा हूँ, ये दावा तुमने किया है कि सहाबा तुम जो है जमात इस्लामी से तुम्हारा ताल्लुक है, तुम्हारा मसलक है, और सहाबा कराम की जमात जो है इस्लामी जमात थी। तो मैंने कहा किसने कहा सहाबा कराम की जमात को इस्लामी जमात? बताओ, ये मैं कह रहा हूँ। तो दावा में तो दलील ही नहीं दे रहा, इधर उधर की भाग रहा है। दावा पे एक दलील होती है ना, कि दावा यूं ही कर दिया और दलील का कोई पता ही नहीं, दलील का। हो गया तेरा। चल बोलता दलील। बिस्मिल्लाह। दोस्तों सबसे पहली बात तो इसकी रिकॉर्डिंग जब डालूंगा तो मुझे बहुत मजा आएगा और लोग बहुत हंसेंगे। अरे यार छोड़ ये सब, एक तो मुद्दे की बात कर, ये चीज नहीं होता है, वो चीज होता है। एक तो दोस्तों ये चीज नहीं होता है, वो चीज होता है। चीज क्या है रे? ये देखो बाजारी जबान देखो, चीज क्या है रे? इसके बाजारी जबान देखो, लुक्को टपोरियों वाली। सबसे पहली सुनना, खामोश बैठना। सबसे पहली बात दोस्तों ये कह रहा है कि कोई अब कह दे कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कौन है? मुसलमान है, ठीक है। अब कोई अगर ये दावा कर दे कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मुसलमान है, मुझे किसी एक कुतुब से हवाला दिखा दे, किस मुहद्दिस ने लिखा है कि इमाम बुखारी काफिर ने बल्कि मुसलमान थे। जब उन्होंने मुहद्दिस लिख दिया इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, तो मुहद्दिस में वो सारे चीज आ जाते हैं जो उसके लवाजमात है, ठीक है। तो फिर ये दावा ही बातिल और मरदूद है, ये एतराजी बातिल मरदूद है कि तुम इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को मुसलमान साबित करो। जब मुहद्दिस उनको मान लिया गया तो फिर उसमें सब आ गया ना। दूसरी बात, क्योंकि मुहद्दिस बनता है इंसान जो मुसलमान होता है, कोई काफिर यहूदी तो मुहद्दिस नहीं बनेगा ना। दूसरी बात, जब ये खुद इकरार कर रहा है कि सहाबा इकराम की जमात इस्लाम पे कायम थी और वो हमारे रोल मॉडल है, ठीक है, तो जमात रोल मॉडल है हमारी, सहाबा इकराम के इस्लाम पे भी कायम थी, तो फिर कोई अहले इल्म इसकी तशरीह क्यों करेगा? वो क्यों कहेगा कि जमात इस्लामी यानी सहाबा इकराम की जमात जो इस्लाम पर कायम थी? हालांकि अगर कोई मुहद्दिस, हालांकि ये खुद इकरार भी कर रहा है मेरे कौल का, ठीक है, लेकिन इनकार करने से घबरा रहा है। पता है जब इनकार करेगा तो खुद ईमान से निकल जाएगा। तो मैं इससे कहता हूँ कि तू मुझे दलील दे दे कि, या फिर मुझे तो इतना ही कह दे कि सहाबा इकराम की जो जमात थी वो इस्लाम पर कायम नहीं थी, फिर इंशाल्लाह हम आगे बात करेंगे ना, फिर हम सहाबा इकराम का इस्लाम में कबूल साबित करेंगे उसके घर की किताबों से, ठीक है। ये हालांकि इकरार भी कर रहा है, इनकार भी कर नहीं रहा है। ये तो यही बात हुआ कि जो मुनकिरीन हदीस हैं वो अपने आप को अहले कुरान बोलते हैं, और उनसे कहा जाए भाई ये किसकी जमात है, तो वो कहेगा कि भाई ये तो सहाबा कराम की जमात है। तो भी इनकार नहीं कर पाएगा कि वो अहले कुरान कह रहा है, क्योंकि कुरान सहाबा कराम का अमल है कुरान पर, ठीक है। तो इस हिसाब से तो तेरे लिए तो वो हक हो जाएगा। कादियानी भी वही बोलेगा कि हम फला फला ऐसी जमात में है। तो ये इमाम बुखारी का जो ये मिसाल दिया है, तो इसका मिसाल तो बातिल है कि इमाम बुखारी ने अपने आप को कहीं मुसलमान नहीं कहा है। यानी इसका ये कहना है कि ये पूरी चीज छानबीन कर लिया है कि इमाम बुखारी ने अपने आप को मुसलमान नहीं कहा है, ठीक है। तो इसके उसूल पर तो कोई आदमी कोई भी जमात बना देगा, कोई भी बोलेगा मैं फला जमात का हूँ, तो उससे बड़ी दलील मांगी जाएगी,
कि तू किस मसलक का है, तो वो कह दे कि मैं कोई भी नाम ले ले, अहले हक की जमात का हूँ, मैं ये मसलक का हूँ, तो कहेगा भाई कि ये किसका मसलक है, बोलेगा ये तो सहाबा कराम मुसलमानों का मसलक है। अरे बतौरे मसलक पूछा जा रहा है, बतौरे मसलक सहाबा कराम ने क्या अपने को जमात इस्लामी कहा, या उसके बाद आइम्मा ने कहा है कि सहाबा कराम की जमात जमात इस्लामी थी? हाँ, अहले सुन्नत वल जमात थी, शिया के मुकाबले पे अहले सुन्नत वल जमात बोला जाता था, जमात इस्लामी नहीं बोला जाता था। अगर सहाबा कराम कुरान पर भी चलते थे, लेकिन उनको नहीं कहेंगे कि वो अहले कुरान की जमात थी। वो बतौर सिफत, बतौर मसलक नहीं है, ये बतौर सिफत बोल सकते हैं, बतौर मसलक नहीं है। ठीक है, इस तरह तो ये तुम जैसा कि तू कह रहा है कि ये तेरा गैर मुकल्लिदी लोग अपने आप को अहले हदीस जो रजिस्टर किए हैं, वो भी बोले कि हाँ जमात सहाबा की जमात जो है अहले हदीस थी, तो उनका भी तुम्हारे हिसाब से तो गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन अहले हदीस सहाबा कराम ने इस्तेमाल किया, ये बतौर मसलक किसी उलमा ने उनको कहा कि ये अहले हदीस जमात के हैं? अबे क्या बोल रहा है तू? तेरा जो दावा है तो अपने दावे में कोई दलील नहीं दे रहा है, इधर उधर यहाँ वहाँ भाग रहा है? भाई दलील दे, एक दावा होता है उस पर एक दलील होती है। ठीक है, अभी ये कहेगा कि उन्होंने इनकार किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये दुनिया भर की बात नहीं पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि तुमने एक दावा किया है, तुम्हारा मसलक जो है जमात इस्लामी का मसलक है, और जमात इस्लामी का मसलक का तुमने दूसरा दावा किया ये सहाबा कराम का मसलक है। तो बतौर मसलक किसने कहा कि यह सहाबा कराम की जमात है? ठीक है, बतौर सिफत तो अलग चीज होती है कि लोग सब कुरान पे भी अमल करते हैं, इसका मतलब नहीं हो कुरान अहले कुरान की जमात हो गई। वो बतौर सिफत है, बतौर मसलक नहीं है। ठीक है, बतौर मसलक अहले सुन्नत वल जमात है। चलो बोलो, हो गया तेरा? तेरा नहीं, तेरा हुआ। बिस्मिल्लाह। अबे घामड़ तो हो गया ना तेरा। मैं वजाहत कर रहा हूं तेरे मुंह से। तेरी पिटाई खूब किए थे, अब तो आप मुफ्ती आसिम साहब को अपना आलिम भी बता रहा था कि तुम्हारे आलिम वही है। कौन से? मुफ्ती आसिम को अपना आलिम बता रहा था। अबे घामर कब आलिम बताया मैंने मुफ्ती आसिम को? एक नाम के एक ही नाम का इंसान रहता गया। हमारे पास आसिम बोल के 10 मुफ्तियां हैं यहाँ पे। अच्छा, कहाँ पे कौन सा मुफ्ती आसिम? उनका नंबर दे, जहाँ पे मुफ्ती हो। परभनी, महाराष्ट्र परभनी। मुझे नंबर दे दे, मैं फोन करके बात कर लूंगा कि वो मुफ्ती हैं, आसिम में मुफ्ती हैं। पागल है करे तू? दूसरी बात, नंबर मांगना पागल होता है? खामोश रहे, खामोश रहे, खामोश रहे। नंबर भेज देना। क्यों घबरा रहा है? बात तो सुनना मेरी, तेरी सुना ना। अरे नंबर बोल रहा हूँ भेजने के लिए। हाँ बोल चल। खामोश रहे। दूसरी बात दोस्तों, बिबरकत बिस्मिल्लाह, ये दोस्तों कह रहा है कि अहले कुरान जो खुद को अहले कुरान कहते हैं तो वो सही करते हैं। तो मैं इस तुम्हारे हिसाब से बकौल तुम्हारे, मैं सही नहीं कहा हूँ, बकौल तुम्हारे। खामोश रहे, खामोश रहे। तो दोस्तों ये अहले कुरान सहाबा को मंसूब करके क्या किया इसने? हदीस का मुनकिर बना दिया। नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अस्तगफिरुल्लाह। सहाबा कराम। दूसरी बात दोस्तों, अहले कुरान जो होते हैं, मुझे बोलने तो देना, क्यों इतना घबरा रहा है मेरे बोलते वक्त? और दूसरी बात दोस्तों, अहले कुरान जो होते हैं वो मुनकिरीन हदीस होते हैं, क्योंकि वो अगर मैं भी खुद को अहले कुरान बोलूं लेकिन मैं हदीस को मानूं तब मैं ठीक रहूंगा। ठीक है, लेकिन अहले कुरान जो खुद को अहले कुरान बोलते हैं वो हदीस का इनकार करते हैं ना। वो कहते हैं कि ये 200 साल के बाद, 150 साल के बाद हदीस आई है रावियों के अपने हिसाब से। ठीक है, तो अब दूसरी बात, इसका ये भी गलत हो गया। ठीक है, ये खुद बोल के फंस जाता है। दूसरी बात, ये मुझसे कह रहा है कि अहले सुन्नत की किसी अहले इल्म से तू दलील दे। तो मैं इससे कहना चाहता हूँ कि तू मुझे ये बता दे कि तू इकरार भी कर रहा है लेकिन इनकार नहीं कर रहा है नबी दुल्हन के वैसा। ठीक है, तो अब मुझे तू ये बता दे कि तू ये मानता है कि सहाबा इकराम की जमात इस्लाम पर कायम थी? अगर नहीं थी तो तू मुझे बोल दे, नहीं थी फिर मैं इंशाल्लाह तेरे को दलाइल दूंगा ना। तू मान रहा है तो फिर दलील किस बात की दूं मैं तुझे? दूसरी बात, अब मैं इससे ये कहता हूँ कि मैंने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की एक मिसाल दी ना, मैंने इसको मिसाल तो इसके खोपड़ी में बैठ गए तभी तो बचलाया गया ना ये। दूसरी बात, अहले कुरान की मैंने इसका जवाब दे दिया। ठीक है, अब ये फिर से अहले कुरान का जिक्र नहीं करेगा मेरे सामने। अब मुख्तसर रिकॉर्डिंग में मैं बोलना चाहता हूं, सुन मेरी भागना पर फोन काट के सुन, बात सुन के डर के भागना मत, तसल्ली मत दे, नहीं डर के मत भागना, सुन बात को। अभी तुमने जो झूठ बोला, जो सुन ना, बात क्यों नहीं सुन रहा है?
तुमने झूठ बोला कि मैं अहले कुरान बोलकर फला फला साहबी की तौहीन की, अस्तगफिरुल्लाह। ये बकौल मैंने ये खुद मान रहा है कि सहाबा कराम जो है ये कुरान पर अमल नहीं करते थे, ये इसका मानना है, क्योंकि ये सहाबा कराम का मुनकिर है, मुझे मालूम है, शिया राफिज़ी है, ठीक है, ये पोस्ट भेजता है, वो मेरे पास सबूत भी है। और ये जो है इसने जो एक झूठ बोला है कि सहाबा कराम की जमात कुरान पर अमल नहीं करती थी, ठीक है, तो ये इसलिए कुरान ये तो तू मानता है ना। अबे तूने कहा है ना, तूने कहा है कि जो अहले कुरान बोलकर खामोश रहे, अभी खामोश रहे, अभी खामोश रहे, अभी तुमने कहा है ना, नहीं खामोश रहे, अभी खामोश रहे, तुमने खुद कहा ना कि सहाबा कराम जो है कुरान पर अमल नहीं करती थी, इसलिए वो कुरान की जमात नहीं थी, ये तुमने खुद माना है, अस्तगफिरुल्लाह। जबकि हम मानते हैं कि सहाबा कराम कुरान पर भी अमल करती थी, हदीस पर भी अमल करती थी, ठीक है, और इस्लाम पे कायम थी, और इस्लाम पे कायम होना अलग चीज है, लेकिन उनकी जमात को जमात इस्लामी नहीं कहा गया है, ठीक है, ना उनकी जमात को अहले कुरान कहा गया है, ना उनकी जमात को अहले हदीस कहा गया है, तीनों पर कायम थी, लेकिन तीनों नहीं कहा गया है, बल्कि अहले सुन्नत वल जमात कहा गया है, ठीक है, अहले सुन्नत वल जमात, और जो उनके तरीके पर चले उनको अहले सुन्नत वल जमात कहा जाता है, ठीक है, लेकिन ये इसको मालूम नहीं। और मैंने ये बात कहा कि इमाम बुखारी का ये नाम ले रहा था, इमाम बुखारी का नाम लिया और कहता कि इमाम बुखारी ने अपने आप को मुसलमान नहीं कहा, अस्तगफिरुल्लाह, ये इमाम बुखारी को कहा कि इमाम बुखारी मुसलमान नहीं है, इमाम बुखारी का इल्जाम तराशी कर रहा है, ठीक है, ये शिया राफिज़ी पहले मैंने कहा, और ये खामोश रहा, अभी मुझे बोलने दे, मैं कहाँ भाग रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ, हो गया तेरा खामोश, बोलने दे, बिल्कुल बोलने दे, नहीं बोलने दे, मैं तुम्हारे टाइम पे खामोश रहा, बहुत देर से चुप रहा। तो ये इमाम बुखारी को कहता है कि इमाम बुखारी अपने को मुसलमान नहीं कहते थे। भाई इमाम बुखारी क्या अपने को कहते थे, जरा बता दे। तो इमाम बुखारी को क्यों टारगेट बना रहा है मुझे वो भी मालूम है, क्योंकि शिया राफिज़ी उन पे ज्यादा टारगेट बनाते हैं, ठीक है। तो ये अभी तक ये नहीं बता पाए, इसको शर्म आ रही थी अहले सुन्नत वल जमात कहने के लिए, और ये हनफी भी नहीं है, ठीक है, ये है ये कि राफिज़ी, और ये शिया राफिज़ी है। देखो रे कर रहा है, देखो इसकी औकात जो है यही है। खामोश चल अच्छा बोल बेबसी की औकात रे कर रहा है, औकात यही, भागो मत, खामोश रहे, भागो मत, बिस्मिल्लाह। हाँ खामोश रहे। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये घामड़ ने मुझ पे झूठ बोला, अल्लाह की बेशुमार लानत देवखानी के ऊपर। इसने मुझे से कहा कि इमाम बुखारी ने खुद को कहा मुसलमान लिखा है। मैंने कहा है कि किस अहले इल्म ने ये कहा है कि इमाम बुखारी मुसलमान है। उन्होंने कहा है कि इमाम बुखारी मुसलमान है और वो काफिर नहीं है। मैंने ये कहा था, रिकॉर्डिंग सुन लेना, क्योंकि मैंने कहा था कि अहले इल्म जब उन्हें इजमा से साबित है कि वो मुहद्दिस है, तो मुहद्दिस में वो सारी चीज आ गई जो मुहद्दिस बनाने में इंसान को लगती है। तो ये मुझ पर झूठ बोला। दूसरी बात दोस्तों, ये कह रहा है कि माज़अल्लाह मैंने सहाबा इकराम के बारे में बदजुबानी निकाली। हम तो हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत मुगीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तो हम जन्नती मानते। सारे सहाबा इकराम जन्नती और अदल थे, वो इंसाफ करने वाले थे। तो घामड़ मुझे राफिज़ी कह रहा है, माज़अल्लाह, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अहले कुरान की जो इन्होंने मुझे मिसाल दिया था, तो मैंने खामोश रहे। तो अब अहनाफ अपने आप को बोला है, तो अहनाफ में किस जमात से ताल्लुक है तेरा? अहनाफ तो शिया है, अपने आप को बरेली भी बोलते हैं, तो बरेली है तू? मुझे बोलने देना। नहीं मैं पूछ रहा हूँ, बरेलवी है, अहनाफ बताए ना अपने आप को। तो ठीक है, सवाल कर दिया ना तूने, बरेली हनफी है, कौन है तू? हाँ बताओ। अरे झामड़, तूने सवाल कर दिया ना, जवाब सुनना। हाँ बोलना। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो मैंने शुरू में स्टार्टिंग में ही कहा था, और मेरे हर रिकॉर्डिंग में मैं कहता हूँ कि मैं सईदी सहरान खान अहले सुन्नत वल जमात आना। तो अहले सुन्नत तो मैंने बोल दिया ना, हजरत अल्लामा इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह। अरे अहनाफ में किसमें बरेली भी अहनाफ बोलते हैं, किसमें? हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो शागिर्द है, मुकद्दमा सही मुस्लिम में उन्होंने लिखते हैं कि हम सनद उसी की लीजिए जो अहले सुन्नत से ताल्लुक रखता हो, हदीस नंबर 28। तो मैं तो खुद को अहले सुन्नत भी कह दिया ना, तो ये घामड़ कह रहा है कि क्या कह रहा हूँ? तो अहनाफ अपने को हनफी कह रहा है, तो हनफी किस जमात से ताल्लुक रखता है बता? ना मैं देवबंदी हूँ, ना मैं बरेलवी हूँ। हाँ फिर क्या फिर? वही मैं हनफी हूँ जो बुजुर्गान दीन
तुम्हारे तो रशीद मौजूदा अहमद दौर में गंगोही, सुन रशीद अहमद गंगोही, अशरफ अली थानवी और अहमद रजा खान के पहले जो भी थे वो सब हनफी, वो तो ये तो बाद में इजाद हुआ ना, ये 150-200 साल पहले। तो मौजूदा दौर में कोई हक वाली जमात है तुम्हारे नजदीक? हाँ, हक वाली जमात है कोई जो अहले सुन्नत वल जमात पर कायम है? हाँ, अहले सुन्नती हक वाली जमात है। कौन है अहले सुन्नत हक वाली जमात है? बोल अरे मौजूदा दौर में कौन वो जमात है जो अहले हक है, अहले सुन्नत वल जमात की है? अहले हक जमात वही होगी जो अहले सुन्नत वल जमात के मसलक पे कायम व दायम रहेगी। जो कौन है वही तो मैं पूछ रहा हूँ। मौजूदा दौर में जो मसलक है जैसे बरेलवी है, देवबंदी है और जो फिरका अहले हदीस के हैं, इसी तरह जो शिया कादियानी, कौन हक पर तू मानता है, किसको ये बता दे। हाँ सुन ले, इसका भी जवाब सुन ले। हाँ, शिया तो अहले सुन्नत से खारिज है, उनकी तकफीर हम करते हैं। अरे चल तो तकिया कर रहा है, मुझे मालूम है। चल वो दूसरी सुनना, सवाल कर दिया तो जवाब सुनने की सलाहियत भी तो पैदा करना। दूसरी बात, कादियानी तो खत्मे नबुवत के मुनकिर है। बता ना कौन सी जमात है? तीसरी बात, गैर मुकल्लिद जो है वो अहले सुन्नत से खारिज है, क्योंकि उनका मनहाज व मसलक जो है वो अहले सुन्नत से मैच नहीं खाता, इसलिए उनको अहले सुन्नत नहीं कहा जाएगा। तीसरी बात, देवबंदी जो है वो भी अहले सुन्नत से खारिज है, ठीक है। बरेलवी जो मसलक है उसमें बहुत सारे ऐसे उलमा इकराम है जो अहले सुन्नत के बुजुर्गान दीन से उनके मसाले मैच खाती है, लेकिन हाँ, और देवखानी जो है वो बिद्दत कहकर बहुत सारी उमूर का इनकार करता है और उस पर इतलाक कर कर अहले सुन्नत वल जमात कहने वाले को जहन्नुम का सर्टिफिकेट दे देता है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि देवखानी जो है वो अहले सुन्नत से खारिज है। अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी है? हाँ, मैंने कहा ना, उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अरे यार ऐसे लोग छोड़, अहले सुन्नत वल मौजूदा दौर में बरेलवी जो है वो अहले सुन्नत वल जमात में हक पर है क्या? हाँ, मैंने बोल दिया ना कि उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो अहले सुन्नती के मसलक पर है। अरे बहुत सारे कौन कौन है, एक नाम तो बता दे। क्या है बहुत सारे? कौन कौन है? अभी मौजूदा दौर में कौन है? इसका नाम 2-4 नाम 10 नाम बता दे। एक नाम बताता हूँ मैं, अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो वफात पा गए 2013 में। अच्छा ठीक है। और शारे बुखारी और अरे ठीक है, चल तो इतना नहीं जानता, मैं बताऊंगा जो, चल इतनी नहीं है तेरी। और मौजूदा दौर में अल्लामा मुफ्ती मुनीबुर रहमान क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया, मुफ्ती आजम पाकिस्तान। हाँ, ये सब अहले सुन्नत के और ये दायम है। मौलाना अहमद रजा खान को क्या मानता है? कौन? तो वो भी अहले सुन्नत से। अच्छा, अहले सुन्नत से है। और ये अख्तर रजा को क्या मानता है? वो भी अहले सुन्नत पे। अच्छा, ये सब हक पे है। हक देख, हक होना अलग बात है और अहले सुन्नत पे कायम दायम रहना अलग बात है। यानी अहले सुन्नत वाले हक पर नहीं मानता तू? अरे जाहिल मुतलक, कोई तो कहा नहीं वो अहले सुन्नत अरे यार तूने कहा यानी हक अलग है अहले सुन्नत। मैं तुझे क्या कह रहा हूँ, अहले सुन्नत के अगर मनहाज मसलक पे अगर कोई भी कायम होगा तो वो हक पर है। अरे तूने कहा ना कि ये अख्तर रजा अजहरी जो है अहले सुन्नत वल जमात में है, लेकिन हक की बात कर रहा हूँ तो बोलता है हक पर नहीं है, या हक पर है अहले सुन्नत वल जमात में नहीं है। क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देख, गलतियां सबसे होती है तो बात सारे गलतियां उनसे भी हो गई, अहमद रजा खान साहब से भी हुई। क्या गलतियां हुई है? कुफरिया गलती हुई है कि ऐसे ही हुई है? कुफर तकफीर का तो मैं कायल नहीं हूँ किसी के। मैं तकफीर नहीं कर रहा हूँ कि तू तकफीर कर, मैं कुफरिया गलती हुई है, शिरकिया गलती हुई है। बुखारी में हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम किसी की तकफीर। अरे यार मैं तकफीर करने की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अहमद रजा जो कह रहा है कि उससे गलती हुई है, कुफरिया गलती हुई है, शिरकिया हुई है कि बिदती वाली गलती हुई है, क्या हुई है वो तो बता दे। अहले इल्म के मैदान में गलती छोटी मोटी होती रहती है। तो यानी छोटी मोटी गलती जो इज्तिहादी गलती मान रहा है तो, यानी कुफरिया शिरकिया गलती नहीं हुई है? नहीं, इज्तिहादी गलती सबके साथ हुई। तो हाँ, तो अहले सुन्नत वल जमात में मान रहा है ना उनको, अहमद रजा खान को? हाँ अहले सुन्नत, यानी अहले हक की जमात को बरेली जमात को मानता है। देख, मैंने तुझे क्या कहा, मेरे अभी तूने यार तो आके राफजी है, एक तरफ तू छुप भी रहा, तकिया भी कर रहा है, खुल के आ भी नहीं रहा है।
राफजी तू मुझे उस वक्त लगा बिल्कुल मैं तो अरे मेरे पास सबूत है तेरे खिलाफ राफजी होने का, मुझे मालूम है। ग्रुप में मैं देखा हूँ ना तेरी स्टिकरबाजी किस हिसाब से करता है वो मुझे मालूम है। मैं ठीक है, मुझे क्या समझता है तू मुझे राफजी साबित कर दे फिर अगर बिल्कुल राफजी है वो बात वो साबित कर दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये बताओ कि अभी मौजूदा जमात में कौन सी जमात अहले हक अहले सुन्नत वल जमात की है? अरे वही कह रहा हूँ ना भाई, जो अहले सुन्नत के कायम जमात है वही जमात कौन कायम है? और मौजूदा दौर में कौन सी जमात कायम है अहले सुन्नत वल जमात में? चाहे तू भी हो सकता, अगर तू कायम रहेगा तो तू भी हो सकता। अरे अच्छा, यानी कुछ तेरे को पता नहीं है कौन सी जमात है, बस तू अकेला है। हाँ अकेला ही है, तेरे को तो किसी जमात में नहीं है, इसका मतलब है। बोला ना अल्हम्दुलिल्लाह। तो कौन सी जमात में है? कौन सी जमात में? कौन सी जमात है अहले सुन्नत की? जो सहाबा इकराम और बुजुर्गान दीन चलती है। अरे अभी मौजूदा दौर में कौन सी जमात अहले सुन्नत वल जमात में जिसमें तू उसमें शामिल है? ये बरेलवी में शामिल है, बरेलवी में शामिल है। दौर में तो देवखानी भी आ गया, उसको अहले सुन्नत। अरे यार बरेलवी में शामिल है क्या तू? मुराबाजा दौर में देवखानी भी आ गया, उसको भी अहले सुन्नत मानूं। अहले सुन्नत वल जमात उलमाए देवबंद को मानता है? मैं अहले सुन्नत जमात उलमाए देवबंद को नहीं मानता। उलमाए बरेली को मानता है? अहले सुन्नत हाँ, बरेली में है बहुत सारे लोग अहले सुन्नत से कायम दायम। यानी बरेली बहुत से अहले सुन्नत से खारिज भी है और अहले सुन्नत के अंदर भी है, ये दोनों मानता है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो कौन से खारिज हैं कौन से अंदर हैं वो जरा बता दे। अब क्या सबके नाम आप बता दीजिए, कौन से खारिज है और कौन से? हाँ अरे यार तो पता तो चले कौन सी जमात है, कौन सी जमात तेरी अभी कायम हो गई है जो अहले सुन्नत और जमात को तू हक मानता है। अरे पागल है, मतलब एक जमात होती है। अरे यार अच्छा शिया अहले सुन्नत और जमात में है? वो कैसे अहले सुन्नत कहा? अच्छा वो खारिज है? हाँ अहले तशय्युअ कुरान की अपने तो तहरीफ का कायल है ना वो। अच्छा ये बताओ गुलाम रसूल सईदी को तुम अहले सुन्नत और जमात से मानते हो? तो गुलाम रसूल अरे यार खामोश रहे। तो गुलाम रसूल सईदी ने तो अहमद रजा की बहुत सारी गलतियां निकाली हैं, तो मुत्तफिक है तो उससे? हाँ बिल्कुल मुत्तफिक हूँ मैं। जैसा सूरह की आयत नंबर 1 जो निकाला है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबब अगले पिछले तो उन्होंने वहाँ गलती की है। किसने गलती की है? हाँ गलती की है। किसने गलती की है? अल्लामा अहमद रजा खान। अच्छा अहमद रजा खान ने गलतियां की हैं, कुरान में जो है तर्जुमे में बहुत सारी गलतियां की हैं। बहुत सारे का मैंने तुझे कहा है कि उन्होंने गलतियां तहरीफ की है, तर्जुमे में तहरीफ की है। बात तो सुन पहले मेरी मुकम्मल से सुनेगा तो फिर। हाँ अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह ने सही मुस्लिम में और तिबियानुल कुरान में भी उन्होंने कहा है कि ये तर्जुमा ठीक नहीं है। और उन्होंने ये कहा है कि बहुत सारे अहले इल्म मुफस्सिरीन इस्लाम और मुहद्दिसीन इकराम ने यहाँ पर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कहा है वो हमने आपके अगले और पिछले गुनाह माफ़ किए हैं, तो वो निस्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ही किए, लेकिन के दिल मुबारक को दिलासा देना था कि आप बार बार इस्तग़फ़ार करते थे ना सरकार, तो इस वक्त से अल्लाह ताला को आपको तसल्ली देना था, हमने सारे माफ़ कर दिए। तो अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये आयत तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में ये आयत है। आपने तफसीर में लिखा है, तफसीर इब्न कसीर में ये आयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुली शान बयान करती है, क्योंकि किसी नबी के बारे में ऐसी आयत नहीं उतरी है, लेकिन आपके बारे में उतरी, आपको तसल्ली देना था, इसलिए ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ी वो है। क्या है बोल दिया ना, अब आगे तू बोला। हाँ क्या है? उन्होंने तो लिखा है कि अहमद रजा नहीं है, अइम्मा अरबा सहाबा कराम से भी इख्तिलाफ किया और अइम्मा अरबा से भी इख्तिलाफ किया, ये भी मानता है अहमद रजा खान ने। नहीं ना सुनना, मैं बता रहा हूँ इख्तिलाफ गुलाम रसूल सईदी ने कहा है कि अहमद रजा ने तो अइम्मा अरबा से भी और सहाबा कराम से भी इख्तिलाफ किया है, इसको मानता है ये बात? साहब गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह की बात हाँ मैं ये मानता हूँ, सुनना मेरी बात मुकम्मल सुनना तू। हाँ ये मानता हूँ हमारे जो इकराम है अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह और साहिब फ़िक़्ह हनफी के जो तस्नीफ़ात लिखने वाले हैं क्या, तो उनसे उन्होंने इख्तिलाफ किया। इश्कारे सही मुस्लिम में उन्होंने बहुत सारे इख्तिलाफ राय जमा की है
ताबई का ताबई से इख्तिलाफ, ताबई का ताबई से इख्तिलाफ, और आइम्मा का आइम्मा से इख्तिलाफ, मुहद्दिसीन का मुहद्दिसीन से इख्तिलाफ। तो बाद में उन्होंने ये भी लिखा है कि अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह ने बाद में, इल्म का मैदान है ना, सबसे हो सकती है इज्तिहादी गलती, ऐसा भी जरूर मैं क्या बोल रहा हूँ, उन्होंने जो लिखा है कि सहाबा कराम से भी आइम्मा अरबा से भी इख्तिलाफ किया है, इसमें तो मुत्तफिक हो क्या गुलाम रसूल की बातों से? सहाबा इकराम से इख्तिलाफ बोले तो कहाँ इख्तिलाफ किया है? अरे यार कहाँ किया है वो उनकी कब्र में जाके पूछना कहाँ किया है, लेकिन उन्होंने जो कहा है कि उन्होंने सहाबा कराम से भी इख्तिलाफ किया है और आइम्मा अरबा से भी इख्तिलाफ किया है, वो मैं पूछ रहा हूँ मुत्तफिक है क्या तुम इन बातों से? आइम्मा से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन सहाबा को जो तू कह रहा है मुझे स्कैन बताओ। अल्लाह मैं स्कैन बता दूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है? तो बता ना, उससे पहले कैसे जवाब दूंगा मैं? उससे पहले कैसे जवाब दूंगा मैं? अच्छा उससे पहले क्यों नहीं जवाब देगा जब मैं बता रहा हूँ ना? कैसे जवाब दूँ? स्कैन पढ़ने के बाद समझ आ जाता है ना। अच्छा स्कैन दो तब वो बताएगा। स्कैन जब तू मुझे देगा इंशाल्लाह तब उसका जवाब भी दूंगा ना मैं, तो उससे पहले कैसा जवाब दूंगा मैं? अच्छा चलो, ये गुलाम रसूल सईदी ने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुष्ट पर क्या चीज रखी है, हुजूर को नहीं मालूम था, इससे मुत्तफिक हो तुम? क्या? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुष्ट पर क्या चीज रखी है, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मालूम था। तेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, तू ठीक से बोल। मैं क्या बोल रहा हूँ, हेलो, गुलाम रसूल सईदी कह रहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुष्ट पर क्या चीज रखी है, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम नहीं था, इस बात से मुत्तफिक हो? पुष्ट आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुष्ट मुबारक पर क्या क्या चीज रखी है हुजूर को नहीं मालूम था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुष्ट मुबारक पर क्या चीज रखी है, लेकिन सरकार को मालूम नहीं था। हुजूर को मालूम नहीं था कि पुष्ट पर क्या चीज रखी। तो स्कैन भेजते हैं, तो बिना स्कैन के तू मुझे जवाब मांगने कह रहा है, तो तेरी बात गलत है ना। क्या गलत है? तो मुझे पहले स्कैन दिखाना, बिना स्कैन के तू जवाब दे रहा है मुझे, तो तेरी बात गलत है। स्कैन भी बता देता हूँ, इबारत भी पढ़ दी। हाँ स्कैन बता पहले मुझे, फिर इबारत पढ़, फिर इंशाल्लाह जवाब ले। हाँ ठीक है, मैं स्कैन दे देता हूँ, उसके बाद स्कैन कब देगा तू? हाँ अभी दे रहा हूँ ना, परेशान क्यों है? हाँ जी अभी अभी दे रहा हूँ, अभी दे रहा हूँ। पहले अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह का दे। हाँ हाँ, अल्लामा गुलाम रसूल सईदी तुम्हारे जो अल्लामा है उन्हीं की बात कर रहा हूँ ना। हाँ वो मेरे मुहद्दिस मुज्तहिद सब। अच्छा गुलाम रसूल सईदी मुज्तहिद है? हाँ मुज्तहिद है? हाँ अस्तगफिरुल्लाह, मुज्तहिद मानता है? किस चीज में मुज्तहिद मानता है? हाँ फिक़ह में मुज्तहिद मानता है कि हदीस की शरह में या कुरान की तफसीर में, किस में मानता है कि सब में मानता है? तफसीर कुरान हदीस, हाँ कुरान हदीस में मुज्तहिद से इज्तिहाद करते थे लोग भी। अच्छा इज्तिहाद करते थे? कौन से मसले में इज्तिहाद किया है, जरा मुझे दो चार मसले। अरे तो पहले स्कैन भेज, भाग मत। हाँ हाँ स्कैन भेज रहा हूँ, अभी भेज रहा हूँ। जल्दी मैं भागूंगा? लगता मेरे बारे में तो अच्छी तरह जानता नहीं। पढ़ के बता पढ़ के भी सुनाऊँ? पढ़ के पहले सुना देता हूँ, पढ़ के पहले सुना देता हूँ। पहले स्कैन भेज। अभी तो बोल रहा है कि पढ़ के सुना, फिर बोलता है स्कैन भेज। अरे पागल, तो स्कैन भेज के पढ़ के सुनाना। हाँ दोनों स्कैन भी भेजता हूँ, पढ़ के भी। बोलेगा तुझे आता नहीं पढ़ना तो मैं पढ़ के भी सुना दूंगा। भेज ये देख, तेरे पर्सनल मैंने मैसेज कर दिया, ये देख, अब उठा लियो। मैं हाँ चल भेज जल्दी। बस भेज रहा हूँ, पढ़ के बताना। देखो तुमने स्कैन किया, ये तस्वीर तुम्हारी है क्या? हाँ बरेलवी टोपी? हाँ मेरी तस्वीर है। हाँ तुम्हारी है? नेमतुल बारी की शरह सही अल बुखारी। नाम क्या है? कौन सी? नेमतुल बारी शरह सही अल बुखारी। हाँ पढ़। फी शरह सही अल बुखारी। चलो हाँ पढ़ो। हाँ पढ़, जहाँ पढ़, इबारत पढ़, बात से पढ़े ना, अभी तो भेज दिया, पढ़ इबारत। अरे यहाँ से पढ़ना, इसका स्टाइल की
اس کا جواب کہ آپ کی پشت پر نجاست مبارک لگی ڈال دی इसका گئی जवाब تو ये آپ है, کیوں ये نماز है پڑھ इसका رہے जवाब. تھے؟ पढ़ना भी नहीं आता ہاں तुझे. پڑھنا پڑھ. پاگل. اس کا جواب، اس کا اشکال کا جواب، ہاں پڑھ، ہاں سے پڑھ، باپ سے اسکال پڑھ. کہاں لکھا ہے اس میں؟ ارے یار پڑھنا بھی نہیں آتا تجھے، ایسے ہی آیا تو مناظرہ کرنے. اردو پڑھنا نہیں آتا. پڑھ 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 کیا لکھا ہے؟ نشان مارا ہوا. دلیل تیری، میں نے تجھے ارے کہا پڑھ کہ پڑھ، تو مجھے معلوم ہے تو ڈر رہا ہے. پڑھ پڑھ. ارے گھامڑ، دلیل تیری میں پڑھوں گا. عجیب پاگل ہے بے اس تو. کی اردو دانی سمجھ میں آ گئی، ڈر رہا ہے. اچھا پڑھ پڑھ پڑھ. خاموش رہ، خاموش رہ. ارے خاموش رہ نا پاگل. تو پڑھ کیوں رہا ہے؟ میں تجھے کیا کہہ رہا ہوں؟ ارے خاموش تو رہنا. ہاں ہاں میں تجھے کیا کہہ رہا ہوں؟ اس باب سے پڑھ. تو اس اشکال کا جواب کہ آپ کی پشت پر نجاست ڈال دی گئی تھی تو پھر آپ کو کیوں نماز پڑھتے رہے، یہ اس باب سے پڑھ. تو چل جلدی پڑھ. ہاں. ارے پڑھنا آگے کیا ہے؟ دلیل تیری اور میں کیوں پڑھوں؟ ارے تو منگایا اس کے نا تو پڑھے گا نا. تو دلیل جس کی رہتی وہ پڑھے گا نا کہ منگایا نہیں ہوتا تو پڑھتا. میں تو یہ پڑھ رہا ہوں نا، پوری بات لکھ کے کہہ رہے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت آپ سجدہ میں تھے، آپ کو پتا نہیں تھا کہ آپ کے پشت پر کیا چیز کیا ڈالا گیا ہے. تو اس میں کیا، اس میں کیا اشکال دکھا؟ اس میں اشکال یہی بتا رہے نا کہ اللہ کے رسول کے پشت پر کیا چیز ہے، وہ اللہ کے رسول کو نہیں معلوم تھی. تو یہ مانتے ہیں یہ عقیدہ تمہارا ہے؟ اس سے ثابت کیا گھامڑ. اللہ اکبر، دیو سانگی اٹھ کی دماغ. اللہ اکبر ہوتا اللہ ہی اکبر نہیں. چلو ہاں بتا. بھاگو مت. اس سے ثابت کیا تھی؟ ارے یار میں پوچھ رہا ہوں، اس سے تو متفق ہے اس عبارت سے، اور کیا؟ ارے تو ہو نا، قرآن میں بہت ساری حدیث ہو گیا نا. اب اس پر متفق ہوا. پہلے تو اس سے ثابت کیا ہوا یہ تو بول. ثابت نہیں کر، میں بولا متفق ہے کہ نہیں ہے. غلام رسول سعیدی کے اجتہاد سے مستفق ہے نا، وہ میں کہہ رہا ہوں. ارے پاگل، ان سے اشکال کا جواب دیتے ہیں. اچھا ہاں چلو، اشکال کا جواب دے تو وہی عقیدہ فرمائے نا اپنا. میں تجھے کیا کہہ رہا ہوں، اب تو مجھے بتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے تھے، جیسا علامہ صاحب لکھ رہے ہیں، تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہو رہی کہ آپ کے پاؤں مبارک پر وہ مبارک نجاست بھی لگی ہے. تو اللہ رب العزت بتا رہا ہے، یہ دیکھو میرے محبوب کی کیا شان ہے. ارے یار یہاں کی بات کر رہے تو یہاں وہاں بھٹک مت. اس میں تو تجھے خوش ہونا چاہیے. تو یہاں پر بیوہ عورت کا ماتم کر رہا ہے. یار میں پوچھ رہا ہوں متفق ہے کہ نہیں ہے، بس اس میں خود متفق ہوں میں. ہاں ہاں بالکل. چلو کوئی بات نہیں. ایک بات اور بتاؤ، یہ غلام رسول سعیدی نے سن لو، غلام رسول سعیدی جو ہے وہ بریلوی مسلک کے تھے کہ نہیں تھے؟ وہ انہوں نے کہیں لکھا ہی نہیں کہ میں بریلوی بولتے. اور اگر میں کہیں دکھا دوں تو بتا دے مجھے ان کی عبارت. انہوں نے کہتے کہ میں بریلوی نہیں تو مان لے گا تو بھی اپنے آپ کو بریلوی مسلک کیا؟ میں ان کو بریلوی نہیں مانتا. دیکھو یار، ابھی تو نے کہا نا کہ تو غلام رسول سعیدی کے مسلک پر ہے، ان کو حق میں جانتا ہے، اہل سنت والجماعت میں جانتا ہے. میں نے علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب قبلہ بھی خود کو کہتے ہیں کہ ہم بریلوی نہیں ہے. وہ وہاں پر بریلوی میں ایک سٹی کا نام ہے وہاں پر. ارے منیب الرحمان کو چھوڑ یار، غلام رسول سعیدی کی بات کر رہا ہوں میں. ابے پاگل، ان کے ہی کتاب ابے پاگل ان کے ہی کتاب علامہ مفتی منیب الرحمان قبلہ دامت برکاتہم العالیہ نے ان کے وفات کے بعد ساری کتابوں کی ذمہ داری انہوں نے لی ہے. آج منظر عام پر جو محنت دکھ رہی ہے ان کی کتابوں کی، جو تو انہی کا کرم ہے یہ، تاکہ انہوں نے ان کی محنت کو آگے باقی رکھا، مٹی میں نہیں ملنے دیا ان کی محنت کو. الحمدللہ اس سے ساری دنیا استفادہ کرتی ہے، اور مجھ جیسے ناچیز کو تو بہت سارا فائدہ ہوا ان کی عبارتوں سے. تو عبارت کس کی ہے؟ غلام رسول سعیدی کی ہے نا. ہاں علامہ غلام مولانا منیب الرحمان کی ہے. اگر کوئی آدمی کسی کی عبارت کو چھاپ دیتا ہے تو چھاپ دیتا ہے. سن یار، کسی کی عبارت کو چھاپ دیتا ہے پیسہ لگا کے، اس کو منظر عام پر لاتا ہے، تو منیب الرحمان کی وہ عبارت وہ فتویٰ ہو جائے گا یا غلام رسول سعیدی کا ہی رہے گا؟ جیسے تمہارے احمد رضا کے جو فتاوی رضویہ ہے، اس زمانے میں ایک کا 2 دن چھپی تھی، باقی بعد میں منظر عام پر آئی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ بریلی کی فتاوی ہے، احمد رضا کا نہیں ہے؟ نام کس کا ہوئے گا فتاوی کا؟ میں تجھے کیا کہہ رہا ہوں علامہ غلام رسول سعیدی رحمت اللہ علیہ کے وفات مبارک کے بعد جو آپ کی تصنیفات کا جو
ठेका लिया अरे था। यार वो छोड़ना, हम सुन उससे बाकी नहीं खामोश कर रहे रहे हैं ना, तस्नीफात बोलने पे देना उसके पहले बाद के मुझे। बाद किसने अरे पहले छपवाया अरे है, मुझे किसने पूरी दुनिया में मशहूर किया है। मैं ये अरे कह रहा हूँ पहले गुलाम मुझे रसूल बोलने तो शहीदी देना। ने अगर अपने आप मैं को तुझे बरेलवी क्या कहा कह हो रहा तो तुम भी हूँ, कहोगे अपने आप को बरेलवी? बताओ। अगर खुद को बरेलवी कहा है तो पहले मुझे दलील तो दे देना। मैं तो खुद नहीं, को बरेलवी मैं वही नहीं पूछ कहता रहा हूँ, हूँ। मैं वही पूछ रहा हूँ, अगर मैं साबित हो तुझे जाए तो चैलेंज कहोगे करता बरेलवी? हूँ, तुझे फी नगद 10,000 रुपये इनाम दूंगा, अरे यार, इनाम दूंगा, तुम्हारी तू मुझे औकात उनके पैसे की नहीं है। चल बात तस्नीफात से तुम्हारी दिखा औकात पैसे दे। की नहीं है, तुम्हारी मेरी औकात नहीं है औकात पैसे की, मेरी औकात इतनी प्रोफाइल औकात पिक्चर नहीं है पे से तेरे देख के पैसे लगा ले की। मेरी ये औकात सुन क्या सुन, ये बता, गुलाम रसूल शहीदी अगर साबित हो जावे कि वो उसने बरेलवी कहा है तो तुम अपने को बरेलवी कहोगे? ये बताओ। मैं तुझे क्या कह रहा हूँ, तू मुझे कह अल्लामा रहा है? गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह की किसी तसनीफ से तू मुझे बता दे, उन्होंने लिखा है कि मैं बरेलवी मसलक से ताल्लुक रखता हूँ। अगर ये साबित हो जाए तो तू अपने को बरेलवी मसलक का बताएगा? कई इनाम का छोड़, इनाम तेरी औकात नहीं इनाम की। मैं जो पूछ रहा हूँ वो बता। खामोश रहे। मैं ऐसा शख्स हूँ जो मैं सहाबा इकराम के बाद मैं हर किसी से इख्तिलाफ रखने का इख्तियार रखता हूँ। अच्छा, तो इतना बड़ा मुस्तहिद है, इतना बड़ा मुस्तहिद, चाहे फिर वो इमाम आजम हो या इमाम मालिक हो। सुन ना, मैं इख्तिलाफ रखने का हक रखता हूँ, चाहे इमाम आजम क्यों ना हो, ठीक है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मैं इमाम अबू हनीफा, इमाम आजम से मुराद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह मुराद है? वो बात तब आएगी कि आप कौन से मुराद, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ रखने की बात कर रहा हूँ। सुन ये तो बात की है कि आपसे मैं फुरूई में इख्तिलाफ रखता हूँ या अकायद में इख्तिलाफ रखता हूँ या किसी भी अमल सालिहीन के तौर पर इख्तिलाफ रखता हूँ। कोई भी इख्तिलाफ हो सकता है, किसी भी सहाबा इकराम को छोड़ के मैं हर किसी से इख्तिलाफ राय रखने का इख्तियार रखता हूँ, ठीक है। यानी और सहाबा इकराम में भी मैं सुन और सहाबा इकराम में भी मैं सुन और सहाबा इकराम में भी वो सहाबी का कॉल लूंगा जो बेहतर मुझे ज्यादा लगेगा, क्योंकि सहाबा में बहुत सारे दर्जे है ना। कुछ सहाबा मुकल्लिद थे, कुछ सहाबा को इल्म नहीं था ज्यादा। सहाबा में पता है कि सहाबा इकराम को ज्यादा इल्म नहीं होता था, वो किसी दूसरे सहाबी की तकलीद करते थे। बहुत सारी बुखारी शरीफ में इसकी मिसाल मौजूद है। देहाती सहाबी होते थे, एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात कर दी थी, अपने काम पे चले गए। यानी तू अपने को इतना बड़ा समझता है कि सहाबा कराम के किसी भी कौल को ले भी सकता है, छोड़ भी सकता है, ये कह रहा है ना? बिल्कुल। और किसी भी आइम्मा से सहाबा कराम जैसा कि जैसा कि हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला ने एक वितर सुनना रे, जैसा कि हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला, अरे सुनना रे, अब जैसा कि हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला ने एक वितर नमाज, अरे बात तो सुनना मेरी, जैसा कि हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला ने एक वितर नमाज पढ़ने के कायल है, ठीक है, वो पढ़ते थे। तो हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हमें इख्तिलाफ रखते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 रकात जो वितर है हम उसको ले गए, क्योंकि उन्होंने पढ़ते थे ना, क्योंकि वो उनका इज्तिहाद था। ये हदीस में वो उनका सुन वो उनका इज्तिहाद था। साहबी रसूल अपनी तरफ से थोड़ी पढ़ते थे, वो तो हदीस पर। मैं तुझे क्या कह रहा हूँ, तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ हदीसों को ले लेने का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ हदीसों को ले लेने का, कुछ हदीसों को करने का। इतना नहीं मालूम, आप तो मुझे ये बता कि नबी सल्लल्लाहु, अरे मैं जा यार, जा, मुझे मालूम है तो यार राफजी है और कोई दूसरा नहीं है मेरा। तू कोई भी समाज मुझे तू बता कि तू मुझे राफजी किस लिहाज से मानता है, और तू अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रज़ियल्लाहु ताला की बात से खुद ही जलील हो गया, साबित भी कुछ कर नहीं पाया, खाली बोलता मुत्तफिक है। अबे गामर, क्या मुत्तफिक है? अल्लाह अकबर, तू कह रहा था ना मुत्तफिक है। अरे पागल, मुत्तफिक है, मैं समझना चाहता था ना कि कितना मुत्तफिक है, तो बाद में उसको भी छोड़ दिया, साबित क्या हुआ? गुलाम रसूल सईदी को भी छोड़ दिया। मैं तुझे क्या कह रहा हूँ, इससे साबित क्या हो ये तो पता चले ना। क्या साबित? क्या इससे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक ज्यादा बयान होती है, जो तुम लोगों को हजम नहीं होती, मेरे आका की शान मुबारक। अरे बेवकूफ, मैं ये बात हमारी ये हो ही नहीं रही है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक हजम नहीं होती तो मुनाफिक है। जब अल्लाह बता रहा है ए महबूब आप के जिस्म मुबारक के किस हिस्से पर वो
فیس لگی ہے تو اللہ بتا رہا ہے نا. یہ تو میرے سرکار کی بہت بڑی وہ ہے یہ. یعنی اور تو کہہ رہا ہے سن اور تو کہہ اور تجھے تکلیف ہو رہی ہے. سن اور اللہ کے رسول کے لیے علم غیب مانتا ہے کیا؟ کیا علم غیب مانتا ہے کیا اللہ کے رسول؟ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اولین و آخرین کا علم غیب ہے. اولین اور آخرین کی بات نہیں کر رہا ہوں، جمیع اولین و آخرین کی، خالی اولین و آخرین تو ہو چکا ہے جو ہونے والا ہے. بخاری شریف کے 3 تواتر کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے. جمیع اولین و آخرین یا صرف اولین و آخرین؟ کیا جمیع اولین و آخرین مان رہا ہے کہ خالی اولین و آخرین مان رہا ہے؟ تیری آواز ہی کلیئر نہیں آ رہی ہے. جمی کیا کہہ رہا ہے تو مجھے تیری آواز کلیئر نہیں آ رہی. تو نیٹ ورک میں آ جا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب مانتا ہے کیا؟ علم غیب مانتا ہے؟ علم غیب ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی علم غیب مانتا ہوں میں. مخلوق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ علم غیب ہے کلی. اور جو آپ کا کلی علم غیب کا انکار سن کلی علم غیب سے کیا مراد ہے؟ ہاں جواب دے رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلی علم غیب کا جو انکار کرتا ہے تو علامہ غلام رسول سعیدی رحمت اللہ علیہ نے اپنی نبوت ولایت ان کے کتاب جو انہوں نے علم غیب کے بارے میں پوری کتاب لکھ دی ہے تو انہوں نے اس میں کہا ہے کہ جو کلی علم غیب کا انکار کرتا ہے ہم اسے مشرک کافر نہیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ بات تو علامہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے انعام الباری کی جلد 1 صفحہ نمبر 435 سے کہا ہے کہ احمد رضا صاحب کل علم غیب کا وہ اقرار کرتے ہیں تو یہاں پر ان کو مشرک یا کافر بولا جا سکتا ہے. تو علامہ مفتی تقی عثمانی فرماتے ہیں کہ نہیں نہ ان پہ کفر کا فتویٰ لگے گا نہ مشرک کا فتویٰ لگے گا. ایسا رکھنے والا وہ کہتے ہیں کہ گمراہ ہوگا. پریشان نہ ہو، میں کہہ رہا ہوں پریشان تو تو ہو رہا ہے. تو بہت سارا علم میں اضافہ کر رہا ہے مجھ سے بات کر کے. مجھے علم غیب کے لیے علم غیب تو مانتا ہے یہ میں پوچھ رہا ہوں، ہاں یا نہ؟ ہاں آپ کے غیب پہ علم کا اطلاق ہوگا. اچھا علم کا اطلاق ہوگا. تو تمہارا غلام رسول سعیدی کہتا ہے شرح صحیح مسلم میں جلد کہتا ہے نہیں کہتے میں کہتے ہیں سن ارے سننا یار تیرے اکابر کو عزت سے بات کر رہا ہوں. تیرا سن پہلے میری بات تو سننا. غلام رسول سعیدی کے پہلے ارے میں تجھے کیا کہہ رہا ہوں تو پہلے میری بات تو سن لینا. میں تجھے کیا کہہ رہا ہوں تو پہلے میری بات تو سن لینا. میں تیرے اکابر سن علامہ نووی، علامہ کرمانی، علامہ اسقلانی، علامہ عینی اور دیگر علماء کرام بتقاضۂ بشریت غیب کا علم نہیں تھا. اس مسئلے میں اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء السلام کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے زیادہ کا علم دیا ہے. لیکن مطلق یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا 2 وجہ سے درست نہیں. اول اس لیے کہ یہ قول ظاہر قرآن کے خلاف ہے کیونکہ قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کے غیب سے مطلق علم غیب کی نفی کی ہے. دوسرے اس وجہ سے مطلق علم کا ذکر کیا جائے تو اس سے مراد علم بالذات ہوتا ہے. اس لیے یوں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب سے وافر حصہ عطا فرمایا ہے، یا یوں کہنا چاہیے کہ انبیاء کرام کو بعض علوم غیبہ عطا کیے گئے ہیں. تو کہتا ہے کلی علم غیب اور کسی مخلوق کی طرف مطلق علم غیب کی نسبت کرنا درست نہیں ہے. اسی طرح کسی کو عالم الغیب کہنا بھی صحیح نہیں ہے. افسوس یہ علم غیب اللہ کے رسول کی طرف نسبت کرنا یہ صحیح سمجھتے نہیں ہے. چل قرآن حدیث سے کوئی ایسی دلیل دے جس میں اللہ کے رسول کی طرف علم غیب کی نسبت کی گئی ہے. چل بتا. سب سے پہلی بات تو ایک بڑی مشین ہے جو بات سنتا نہیں. دوسری بات میں نے تجھے تیرے ٹوک کے بعد بیچ میں کہا ہے کہ میں تیرے اکابر کو عزت سے نام لے رہا ہوں تو تیرا کام بھی بنتا ہے کہ میں جس کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں کہ تو ان کا نام مبارک عزت سے لے. نہیں بات تو سن قرآن حدیث علم غیب کا اطلاق اللہ کے رسول پر ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. قرآن میں تجھے کیا کہہ رہا ہوں بات سننے کی ارے صلاحیت تو پیدا کرنا. تو بات سننے کی گڑبڑ کر رہا ہے. کچھ فائدہ نہیں. ٹائم میں تجھے کیا کہہ رہا ہوں ہاں بتا. تو علم غیب پہ بات کرنا چاہتا ہے مجھے تو مجھے ٹائمنگ بتا دے انشاءاللہ پھر وہ ٹائمنگ پہ بات کر کے آئے گا.
अभी बता अभी मैं कर रहा हूँ ना, पहले टाइमिंग ये क्या, मैं तो अभी कर रहा रिकॉर्डिंग हूँ। सुन, अरे अभी सुनना रे अभी अभी कर जाहिल, रहा हूँ। तो चल मैं अभी तुझे काट के क्या कह वापस से रहा करता हूँ। हूँ, तो फिर मैं कट करके लगाता हूँ, रुक जा फिर, हाँ चल बहुत कट ज्यादा करके लगा, रिकॉर्डिंग हो इल्म रही। गैप पे बात कर, ठीक है चल। हाँ